गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 16 फरवरी और आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे सिंकुला सुरंग कहाँ पर बनने वाली है, भारत की पहली जमी हुई झील, मैराथन की जो मेज़बानी है ये कौन करेगा, भारत अमेरिका अभ्यास तर्कस कहाँ पर हुआ है, एयर लॉन्च अनमेड एरियल व्हीकल्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि इस समय ये सुर्खियों में बना हुआ है। विज्ञान केंद्र और तारामंडल कहाँ पर बनेगा जानेंगे। पहली G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है ये कहाँ पर होगी। नए प्रकार के क्वेसी क्रिस्टल की खोज कहाँ पर की गई है, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। चंबल नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम क्या है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की वीमेंस क्रिकेट टीम की मेंटर कौन बनी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसी के साथ क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे टॉप 10 स्टैटिक जीके जीएस क्वेश्चन, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रीय हरित अधिकरण, यानी कि एनजीटी से बनने वाले टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसी के साथ कल की क्लास का क्विक रिवीजन भी होगा। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक। सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। नेब्रास्का की सैंड हिल्स, जहां एक प्रकार के क्वेसी क्रिस्टल की खोज की गई है, किस देश में स्थित है। भारत, जापान, अमेरिका या फिर चाइना। इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में और जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो आज के सेशन का हमारा पहला सवाल है कि किस राज्य ने चंबल नदी में एकत्रित पानी को अन्य जिलों में हस्तांतरित करने की परियोजना को लागू करने के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो फ्रेंड्स, ये आवंटन किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो परियोजना है इसके लिए जो बजट रखा गया है वो राज्य बजट के दौरान पेश किया गया है। इस युग परियोजना का जो उद्देश्य है वो बारिश के मौसम में दक्षिणी राजस्थान की नदियां जैसे चंबल और इसकी सहायक नदियां कूनू, पार्वती और काली सिंध में एकत्रित अतिरिक्त पानी का संचय करना और इसे दक्षिण पूर्वी जिलों में हस्तांतरित करना है। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है चंबल नदी। तो डिस्कस कर लेते हैं चंबल नदी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। पहला सवाल तो यही बनता है कि जो चंबल नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे ये निकलती है जाना पाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश के मंदसौर नीमच से बहती हुई ये राजस्थान में प्रवेश करती है और इसके बाद मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में जाकर ये यमुना में मिल जाती है। सेकंड सवाल पूछा जा सकता है कि चंबल किसकी सहायक नदी है। तो ये यमुना की सहायक नदी है। थर्ड क्वेश्चन आपको याद रखना है कि गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर ये तीनों ही बांध चंबल नदी पर बनाए गए हैं। चंबल नदी किन राज्यों में बहती है। तो 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है। तो याद रखेंगे इसका जो उद्गम है वो जाना पाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से होता है और ये कहाँ पर अपना जल गिराती है। तो यमुना में ये अपना जल गिराती है। आगे डिस्कस कर लेते हैं राजस्थान राज्य के बारे में। तो मैप में आप सभी राजस्थान की लोकेशन देखेंगे, ये है राजस्थान। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। याद रखेंगे आप सभी, राजस्थान किसके साथ सीमा बनाता है अंतर्राष्ट्रीय। तो पाकिस्तान के साथ बनाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के वर्तमान में सीएम अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल यहाँ के कलराज मिश्र हैं। निर्वाचन सीटों में अगर बात की जाए तो लोकसभा सीटें 25 हैं, राज्यसभा सीटें 10 हैं, विधानसभा सीटें यहाँ पर 200 हैं। यहाँ का प्रमुख जो लोक नृत्य है वो है कालबेलिया। प्रमुख नेशनल पार्क में आ जाते हैं रणथंभौर, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, याद रखेंगे मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ पर है राजस्थान में। यहाँ की आधिकारिक भाषा हिंदी है। प्रमुख जनजाति है यहाँ पे मीणा, सहारिया, भील, बंजारा, कोली, सांसी। प्रमुख परियोजना है राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर परियोजना। प्रमुख नदियाँ चंबल, माही, सोन, काली सिंध है। राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो सांभर झील है। अब आप मुझे बताएंगे कि जो खेतड़ी है राजस्थान में, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। कमेंट्स में आंसर करेंगे।
अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही में इस क्लास की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर बाद में आप सभी को मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा, और जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट होंगे वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और जितनी भी PDF होंगी वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएंगी। अगला सवाल है कि सिंकुला सुरंग कहाँ पर बनेगी। तो इसकी घोषणा हाल ही में की गई है और इसे बनाया जाएगा लद्दाख में, यानी कि सिंकुला जो सुरंग है ये लद्दाख में बनने वाली है। सूचना और प्रसारण मंत्री यानी कि अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बताया कि 4.1 किलोमीटर लंबी इस सुरंग का जो निर्माण है कार्य है वो दिसंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। तो ये सुरंग आपको याद रखनी है, और ये बनेगी कहाँ पर, तो ये बनाई जा रही है लद्दाख में। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ प्रमुख सुरंगों के बारे में, जैसे कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ने वाली टनल का क्या नाम है, अटल टनल। याद रखेंगे आप सभी। अटल टनल किस हिमालय श्रेणी में स्थित है, तो ये आती है पीर पांचाल में। अटल टनल किस राज्य में आती है, हिमाचल प्रदेश में। अटल टनल किन दो स्थानों को आपस में जोड़ती है, तो ये लेह को मनाली से जोड़ती है। चेनानी नसरी जो सुरंग है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। पीर पांचाल सुरंग आती है जम्मू कश्मीर में। नाथुवाड़ी सुरंग याद रखेंगे ये महाराष्ट्र में है। घाट की घुनी जो सुरंग है ये आती है आपके राजस्थान राज्य में। अगला सवाल है कि भारत अमेरिका अभ्यास जैसे हम कहते हैं तर्कस, तर्कस का जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ है, तो तर्कस हुआ है फ्रेंड्स चेन्नई में। याद रखेंगे ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। इस बार इसका 6वां संस्करण था जो कि 16 जनवरी से शुरू हुआ था और 14 फरवरी को यह समाप्त हुआ है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और US स्पेशल ऑपरेशन फोर्स द्वारा एक संयुक्त अभ्यास है। इस अभ्यास में पहली बार रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु आतंक प्रतिक्रिया को शामिल किया गया है। तो पहली बार इनको शामिल किया गया है इसमें। युद्ध अभ्यास, लेटेस्ट करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। द्विपक्षीय वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 कहाँ पर हुआ, जापान। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट हुआ है, मिस्र की सेना के साथ। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2022 कहाँ पर हुआ, उमरोई में। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास का जो 9वां संस्करण है मार्च अप्रैल 2022 में कहाँ पर हुआ था, तो ये बकलोल में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत की पहली जमी हुई झील मैराथन की मेजबानी करेगा। तो फ्रेंड्स ये जो जमी हुई झील की मैराथन है ना ये होगी लद्दाख में। अब ये झील हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, तो इस झील का नाम आप सभी याद रखेंगे, ये झील है पेंगोंग तसो झील। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि पेंगोंग तसो जो झील है ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये लद्दाख में है और सुर्खियों में है, तो आपसे पूछी जा सकती है। भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP इस आयोजन की निगरानी करेगी। जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को उजागर करने के लिए इस मैराथन को लास्ट रन कहा जाता है। याद रखेंगे इस मैराथन को किस नाम से जानते हैं, तो लास्ट रन के नाम से इस मैराथन को जाना जाता है। डिस्कस कर लेते हैं लद्दाख के बारे में। तो मैप में आप सभी लद्दाख की लोकेशन देख सकते हैं। लद्दाख की राजधानी है लेह। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन हैं। जिन्होंने भी राज्यपाल वाली वीडियो नहीं देखी है तो छोटी सी वीडियो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हाल ही में राज्यपाल और उपराज्यपाल चेंज किए गए हैं, तो आगामी परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है। तो आंसर करेंगे आप सभी कि लद्दाख के अब उपराज्यपाल कौन हैं। अगला सवाल है कि भारत और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एयर लॉन्च अनमेड एरियल व्हीकल के लिए प्रोटोटाइप का उड़ान जो परीक्षण है ये किए जाने की जो संभावना है ये कब तक है। तो याद रखेंगे ये अमेरिका के साथ है, और इसकी जो संभावना है यानी कि इसका जो परीक्षण किया जाएगा वो इसी साल यानी कि 2023 में होने की संभावना है। अब डिस्कस कर लेते हैं इस परियोजना के बारे में। एयर लॉन्च अनमेड एरियल व्हीकल एक प्रकार का ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन है जो आमतौर पर एक सैन्य परिवहन विमान है और इसे विमान से लॉन्च किया जा सकता है।
ALUAV को सेना को हवाई टोही, निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्रित करने की क्षमता प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है। सामंता उन्नत संवेदक और संचार उपकरणों से लैस है और एवं उच्च ऊंचाई के साथ विस्तारित अवधि हेतु काम कर सकता है। तो ये इसकी विशेषता है फ्रेंड्स। और ये भारत किसके साथ मिलकर बना रहा है, तो ये अमेरिका के साथ, और 2023 में इसका परीक्षण हो सकता है। वहीं बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट जो बाइडन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है और यहाँ की मुद्रा को अमेरिकी डॉलर कहते हैं। यहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम नासा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है। तो फ्रेंड्स, इस ड्रोन को बनाया है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने। ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखेंगे ये है बेंगलोर में, जो कि एक स्टार्टअप है और इसके द्वारा इस ड्रोन को बनाया गया है। इसका जो उपयोग है वह हाई एल्टीट्यूड एरिया में निगरानी के लिए किया जाएगा। भारतीय वायुसेना भी निकट भविष्य में ऑपरेशनल स्वार्मिंग USA को भी शामिल करेगी। आगे डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर में। तो किसने भारत में ड्रोन के लिए पहला अनमेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया, नितिन गडकरी। हिमालयी क्षेत्रों में अभियान के लिए मानव रहित यान किसने विकसित किया है, DRDO ने। पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो ये कहाँ पर हुआ है, तो याद रखेंगे इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है ये कहाँ आयोजित की जाएगी। तो फ्रेंड्स, कल्चर वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है इसका आयोजन मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया जाएगा। याद रखेंगे खजुराहो में यह बैठक होने वाली है और ये 22 से 25 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। इस बैठक का दृष्टिकोण सांस्कृतिक धरोहरों और सेवाओं तक पहुँच को बढ़ावा देना है। अगला सवाल है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की विमेंस क्रिकेट टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है सानिया मिर्जा, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर विमेंस क्रिकेट टीम की मेंटर होंगी। सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है, तो आप सभी जानते होंगे ये टेनिस की काफ़ी अच्छी खिलाड़ी हैं। सानिया मिर्जा ने पिछले महीने ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपना आखिरी ग्रैंड स्लैम खेला था, जिसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो ये किए गए हैं सिंगापुर के साथ। याद रखेंगे आप सभी। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो इसके तहत सिंगापुर और उत्तर प्रदेश की सरकारें शहरी विकास, सतत विकास, उद्योग, कौशल विकास सहित पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में सहयोग करेंगी। याद होगा आप सभी को डिस्कस किया था कि लखनऊ में 10 से 12 फरवरी तक आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, पूछा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है ये कहाँ पर हुआ है, तो ये लखनऊ में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान केंद्र और तारामंडल का जो निर्माण है ये कहाँ पर किया जाएगा, तो फ्रेंड्स ये होगा कोटा राजस्थान में। याद रखेंगे आप सभी, विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण होने वाला है कोटा राजस्थान में। यह विश्व के सर्वश्रेष्ठ विज्ञान केंद्रों और तारामंडलों में से एक होगा। इसके निर्माण पर 35 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र का जो मुख्यालय है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया था, तो याद रखेंगे गुजरात में। DRDO ने भारत के पहले बिना पायलट के उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमान का जो सफल परीक्षण है ये कहाँ से किया था, तो ये कर्नाटक से किया गया था। क्लास के शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था इसका सही आंसर है अमेरिका। याद रखेंगे नेब्रास्का की सैंड हिल्स ये कहाँ पर है, अमेरिका में, जहाँ एक प्रकार के क्वेसी क्रिस्टल की खोज की गई है, तो ये अमेरिका में खोजा गया है। क्रिस्टल को आप सभी पिक में देख सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो क्वेसी क्रिस्टल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें परमाणु क्रिस्टल की तरह व्यवस्थित होते हैं, लेकिन इसकी परमाणु संरचना अधिक जटिल होती है और सभी दिशाओं में समय समय पर दोहराई नहीं जाती। यह अनोखा जटिल पैटर्न इसे सामान्य क्रिस्टल से अलग बनाता है। हाल ही में अमेरिका में इसे खोजा गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं आगे इसी से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि क्वासी क्रिस्टल की जो खोज है वो 1982 में प्रयोगशाला में अमेरिकी इजरायली वैज्ञानिक डैन सेचमैन द्वारा की गई थी और इस खोज के लिए इन्हें
2011 में रसायन के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसका उपयोग क्या होता है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे, इसका उपयोग होता है नॉन स्टिक फ्राइंग पैन, एक्यूपंक्चर और सर्जरी के लिए सुई, दंत चिकित्सा उपकरणों तथा रेजर ब्लेड के निर्माण इससे किया जाता है। कल के सेशन का रिवीजन कर लेते हैं। साइक्लोन ग्रेवियल को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है? न्यूजीलैंड। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर किया गया है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल है? तो इनका नाम है रियाना बरनामी, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश ने परमाणु शक्ति विकसित करने के लिए रूस के साथ साझेदारी कर ली है? तो ये म्यांमार के द्वारा की गई है। अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? खनन पहरी। किस देश के राष्ट्रपति ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एमजीओबी अवार्ड प्रदान किए हैं? तो ये मिस्र के प्रेसिडेंट के द्वारा दिए गए हैं। किस कंपनी की चीफ बिजनेस ऑफिसर, जिनका नाम है मार्नी लवी, ने 13 साल बाद कंपनी से इस्तीफा दे दिया? तो ये मेटा की ऑफिसर थी। किसे हाल ही में जनवरी महीने के आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है शुभमन गिल, जो कि एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं। स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो इस पहल की शुरुआत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने की है। ललिता लाजमी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये काफ़ी प्रसिद्ध चित्रकार थी भारत की। देश का सबसे सख्त नकल विरोधी जो कानून है ये किसने लागू कर दिया है? तो इसे लागू किया गया है उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके जीएस क्वेश्चन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण, यानी कि एनजीटी से बनने वाले टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की जो स्थापना है कब हुई थी? 2010 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर हैं? तो 4 जगह पर हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण से संबंधित मामलों का तीव्र निपटान करना। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की जो स्थापना है ये किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। ये अधिनियम पूछ लिया जाता है, याद रखेंगे आप सभी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो अभी डिस्कस कर चुके हैं, कुल 4 हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अधिकतम कितने सदस्यों का प्रावधान है? तो अधिकतम इसमें हो सकते हैं 20 सदस्य। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम याद रखेंगे, न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंटा। अब आप कमेंट्स करके बताएंगे कि एनजीटी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। उनका नाम आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। कल के सेशन में आपसे जो सवाल पूछे गए थे इनके आंसर एक बार देख लेते हैं। निम्न में से किस मेट्रो ने दुनिया में सबसे लंबा डबल डेकर वायर डक्ट बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? नागपुर मेट्रो। सही आंसर था ऑप्शन बी। अगला सवाल, भारत में गलत सूचना विरोधी अभियान किसने शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत गूगल के द्वारा की गई है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, H1N1 वायरस का उल्लेख कभी कभी समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में किया जाता है? स्वाइन फ्लू के संदर्भ में। सही आंसर ऑप्शन डी। सिजदा एवं पेबॉस प्रथा का प्रचलन किसने किया था? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, बलबन के द्वारा किया गया था। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। पहला सवाल है कि शांति भूषण, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मंत्री थे? अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने वंचित वर्गों की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? अग्लोहास धारा किस महासागर में बनती है?
प्राचीन भारत में बकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।